तैयार हो जाइए एक ऐसे ऐतिहासिक सफर के लिए जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। ज्ञान, इतिहास और रोचक सीख की इस अद्भुत यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है हाई स्कूल ओझा बराव की एक विशेष शैक्षिक प्रस्तुति। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी अद्भुत और रोमांचक कहानी निकालने वाले हैं ना, जिसने पूरी दुनिया की दिशा ही पलट कर रख दी। सोचिए, एक ऐसी कहानी जहां मुट्ठी भर लोगों ने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। आज हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को एकदम नए, रोमांचक और सिनेमाई अंदाज में समझेंगे। मेरा वादा है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएंगे। तो आज की हमारी इस यात्रा का नक्शा कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम अमेरिका की खोज और उसकी शुरुआत की बात करेंगे। फिर हम उन मुख्य कारणों को गहराई से समझेंगे जिन्होंने क्रांति की असली आग भड़काई। उसके बाद बोस्टन टी पार्टी का वो ऐतिहासिक धमाका, स्वतंत्रता की घोषणा और इस क्रांति के दुनिया भर पर पड़े असर को देखेंगे। और हां, आखिर में हम उस बड़े रहस्य को भी सुलझाएंगे कि अजय माना जाने वाला इंग्लैंड आखिर हार कैसे गया। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले अध्याय से, अमेरिका की खोज और शुरुआत। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, 15वीं शताब्दी में, जब यूरोप के देश व्यापार के लिए नए समुद्री रास्तों की तलाश में समंदर का सीना चीर के निकल पड़े थे। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। इसके बाद क्या हुआ? व्यापार के लालच में धीरे धीरे यूरोपीय देशों ने, खासकर इंग्लैंड और फ्रांस ने, वहां अपनी बस्तियां बसाईं, जिन्हें हम उपनिवेश कहते हैं। फिर आता है 1756 से 1763 का सप्तवर्षीय युद्ध, जिससे फ्रांस थोड़ा कमजोर पड़ गया। लेकिन लोगों का असली गुस्सा भड़का 1765 के स्टाम्प एक्ट से। इसके बाद तो जैसे चिंगारी लग गई। 1773 में बोस्टन टी पार्टी हुई, जिसने वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए। और फिर 1776 में आखिरकार स्वतंत्रता की घोषणा हो गई। और हां, एक लंबे संघर्ष के बाद 1789 में अमेरिका का पहला संविधान लागू हुआ। मतलब एक खोजी गई अनजान जमीन से लेके एक नए राष्ट्र के जन्म तक का ये सफर वाकई कमाल है ना। अब बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की तरफ, क्रांति के मुख्य कारण। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका में बसे लोगों ने अपने ही देश यानी इंग्लैंड के खिलाफ बगावत कर दी। इसका सबसे बड़ा कारण था दोनों के बीच की गहरी वैचारिक खाई। देखिए, एक तरफ था ब्रिटिश समाज, जो पूरी तरह से सामंतवादी था, जहां एंग्लिकन चर्च का कड़ा दबदबा था। और दूसरी तरफ अमेरिकी समाज बड़ी तेजी से प्रजातांत्रिक और समानता वाले विचारों पर पनप रहा था। वहां प्यूरिटन विचारधारा के लोग थे, जिन्हें बस आजादी और समानता चाहिए थी। तो हुआ ये कि अमेरिका में रहने वाले लोग खुद को इंग्लैंड के इस कठोर सिस्टम से बिल्कुल अलग-थलग महसूस करने लगे। सोच भी अलग, जीने का तरीका भी अलग, और बस यहीं से बगावत के मजबूत बीज बोए गए। और इस असंतोष की आग में घी डालने का काम किया इंग्लैंड की खराब आर्थिक नीतियों ने। 1765 के स्टैम्प एक्ट के खिलाफ तो बहुत ही कड़ा और हिंसक विरोध शुरू हो गया। दरअसल हुआ क्या था कि इंग्लैंड ने सप्तवर्षीय युद्ध के नुकसान की भरपाई के लिए उपनिवेशों पर भारी टैक्स थोप दिए। मतलब हर अदालती कागज और अखबार तक पर 20 शिलिंग का स्टैंप लगाना जरूरी कर दिया गया। सोचिए जरा। इसी बीच सैमुअल एडम्स नाम के एक साहसी नेता ने एक ऐसा नारा दिया जो अमर हो गया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। उनका सीधा सा सवाल था कि भाई, जब ब्रिटिश संसद में हमारा कोई प्रतिनिधि ही नहीं है, हमारी कोई आवाज ही नहीं है, तो हम ये अन्यायपूर्ण टैक्स आखिर क्यों दें? और ये बात आग की तरह पूरे अमेरिका में फैल गई। यहीं से हमारा तीसरा अध्याय शुरू होता है, बोस्टन टी पार्टी का धमाका। आपको पता है, हर बड़ी क्रांति को भड़कने के लिए ना एक बड़े धमाके की जरूरत होती है। और वो धमाका हुआ साल 1773 में। ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार दे दिया था। पर अमेरिका के लोगों को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो जब चाय की पेटियों से लदा जहाज बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा, तो अमेरिका के कुछ साहसी नागरिक रेड इंडियन आदिवासियों के भेष में उस जहाज पर चढ़ गए और बिना किसी डर के उन्होंने चाय की सारी पेटियां समंदर में फेंक दी। बस इसी घटना को इतिहास में बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। इस एक हरकत ने ब्रिटिश सरकार को इतना गुस्सा दिलाया कि उन्होंने बोस्टन बंदरगाह पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, और यहीं से दोनों के बीच बातचीत के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। और इसके बाद आता है अध्याय 4, स्वतंत्रता की घोषणा। अब तक टेंशन अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। जब अंग्रेजों का दमन बढ़ा तो लोगों का गुस्सा भी एक संगठित विद्रोह में बदल गया। अब वक्त आ गया था पूरी दुनिया के सामने आजादी के ऐलान का।
इस पूरी क्रांति में दो सबसे मजबूत स्तंभ निकलकर सामने आए। पहले थे जॉर्ज वॉशिंगटन, जिन्हें अमेरिकी सेना का मुख्य सेनापति बनाया गया था। उनका धैर्य, अदम्य साहस और युद्ध कौशल इस क्रांति की असली जान था। और दूसरा था वो ऐतिहासिक पल, 4 जुलाई 1776 का दिन, जब फिलाडेल्फिया के महादेशीय सम्मेलन में थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। इस घोषणा ने पूरी दुनिया को साफ साफ बता दिया कि भाई अमेरिका अब आज़ाद होना चाहता है और अपनी आज़ादी के लिए वो आखिरी सांस तक लड़ेगा। अब आते हैं अध्याय 5 पर, क्रांति के महत्वपूर्ण परिणाम। काफी लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार 1783 की पेरिस की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ और अमेरिका की जीत हुई। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के नजरिए से इसके परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस आज़ादी ने पूरी दुनिया की राजनीति को ही पलट कर रख दिया था। सबसे बड़ा बदलाव क्या था? 1789 में अमेरिका में दुनिया का प्रथम लिखित संविधान लागू हुआ, जिससे लोगों को मौलिक अधिकार मिले। इसके अलावा इस क्रांति ने एडम स्मिथ के मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड के सिद्धांत को बहुत मजबूती दी। और हाँ, किसी एक इंसान के हाथ में सारी ताकत ना आ जाए, इसलिए मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को अपनाया गया। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि इस सफलता ने अटलांटिक के पार फ्रांस को भी गहराई से इंस्पायर कर दिया, जिससे फ्रांसीसी क्रांति की नींव पड़ी। तो ये सिर्फ एक देश की आज़ादी नहीं थी, ये तो आधुनिक लोकतंत्र के एक नए युग की शुरुआत थी। और अब हमारा आखिरी अध्याय, इंग्लैंड की हार के कारण। इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य ये भी है कि भाई इतनी ताकतवर और दुनिया भर में राज करने वाली अजेय ब्रिटिश सेना आखिर हार कैसे गई। इसका सबसे बड़ा भौगोलिक कारण थी दूरी। जरा सोचिए, 13 अमेरिकी उपनिवेश इंग्लैंड से अटलांटिक महासागर के पार लगभग 3000 मील की दूरी पर थे। उस जमाने में 3000 मील दूर से समय पर सेना और खाने पीने का सामान पहुंचाना ब्रिटिश सरकार के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। और तो और अमेरिका के घने जंगलों और वहां की अनजान जमीन ने भी अंग्रेजी सैनिकों के पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि वे वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ ही नहीं थे। अगर हम हार और जीत के कारणों को आमने सामने रखकर तौलें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। ब्रिटिश कमजोरियों में एक तो वही 3000 मील की दूरी थी, दूसरा इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय की बहुत ही जिद्दी नीतियां, जिसकी वजह से उन्हें अपने ही अनुभवी राजनेताओं का साथ नहीं मिला, और तीसरा, इस युद्ध में उन्हें किसी भी विदेशी ताकत की मदद नहीं मिली। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकियों की ताकत देखिए, उनमें गजब की एकता थी। वो अपनी आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार थे। उन्हें फ्रांस जैसी बड़ी ताकत से सैन्य और आर्थिक मदद भी मिल गई, और सबसे बढ़कर उन्हें जॉर्ज वॉशिंगटन जैसा एक चतुर और महान लीडर मिल गया। बस इन्हीं सब कारणों ने मिलकर इतने महान ब्रिटिश साम्राज्य को झुकने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, तो चलिए आज के सफर में आपने जो कुछ भी सीखा है उसका एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। एक क्विक क्विज। बताइए, 1776 में वो मशहूर पत्रिका कॉमन सेंस किसने लिखी थी, जिसने आज़ादी की इस पूरी आग में घी का काम किया था? थोड़ा दिमाग लगाइए। हाँ, इसका सही जवाब है थॉमस पेन। थॉमस पेन की छोटी सी लेकिन बहुत ही असरदार पत्रिका ने लोगों के मन में आज़ादी की भावना कूट कूट कर भर दी थी। तो आज के इस शानदार और रोमांचक सफर में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की ये पूरी कहानी अब एक बेहतरीन फिल्म की तरह आपके सामने जीवंत हो गई होगी और सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम शीशे की तरह साफ हो गए होंगे। तो जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए हाई स्कूल ओझा बराऊं के साथ। अपना खूब ख्याल रखिए और हमारे अगले शानदार शैक्षणिक सफर के लिए हमेशा तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।